किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि भगवान ने धरती पर ऐसा कोई व्यापारी नहीं बनाया जो इंसान की कीमत लगा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आप जिस रूप में ज़िंदा है और आपको जो ये रूप भगवान से मिला है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये साक्षात जो रूप मिला है हमें, इसका हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि हर पर्सन की क्या वैल्यू है। किसी के लिए आप ज़ीरो होंगे तो किसी के लिए हीरो। तो आपको ये नहीं पता कि आप किसके लिए ज़ीरो है, किसके लिए हीरो, जब तक आपको अपने बारे में पता नहीं चलेगा। तो इतना बड़ा बिजनेसमैन इस धरती पर कोई नहीं है जो किसी पर्सन की वैल्यू निकाल सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात उन दिनों की है जब एक दिन पाटलिपुत्र नगर में सम्राट अशोक गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके साथ उनके मंत्रीगण, दरबारी व सैकड़ों लोग भी थे। नदी अपने पूरे चढ़ाव पर थी और गंगा नदी के पानी में बड़ी तेज़ी से बह रहा था। तो अशोक सम्राट ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो प्रबल गंगा के बहाव को उल्टा कर सके, उल्टा बहाना चालू कर दे। ये सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए। जितने लोग खड़े थे राज्य के, सब लोग सोचे कि ये क्या बोल दिया महाराज ने, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। तो उस जन समूह में एक औरत खड़ी थी जिसका नाम था बिंदुमती, और वो एक बूढ़ी वैश्या थी। वो सम्राट के पास आई। उसने वहाँ आकर बोला कि महाराज, मैं अपने सत्य कर्म की गुहार लगाकर ये कर सकती हूँ। सम्राट ने उसे आज्ञा दे दी कि ठीक है भाई, तुम वैश्या हो, अगर तुम्हारे पास सत्य कर्म की शक्ति है तो तुम करके दिखा दो और इसका बहाव उल्टा कर दो गंगा नदी का। तो वैश्या ने अपने मुख से गुहार लगाई और प्रबल गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी। सम्राट अशोक देख के तो बहुत चक्के रह गए। वो वैश्या का मुंह देखते रह गए और उससे पूछ लिया, अरे भाई, तुमने ये कैसे किया? तुम तो निर्गुण हो, तुम तो पापी हो, तो तुमसे ये कैसे मुमकिन हो गया? तुमसे तो ये कतई नहीं हो सकता था। तो वैश्या ने जवाब दिया, महाराज, सच्चाई की शक्ति में मैंने गंगा को उल्टी तरफ बहा दिया। तो राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। बोले, तुम तो पर स्वाभाविक पापी हो, तुम्हारे तो खून खून में पाप है, तो भी तुमसे हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो उस बूढ़ी वैश्या ने जवाब दिया कि दुराचारी या चरित्रहीन स्त्री होकर भी मेरे पास सत्य कर्म की शक्ति है। और महाराज, जो भी मुझे रुपए देता, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी जाति का हो, मैं हर एक के लिए समान भाव से सेवा करती थी। मेरे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था। तो जो भी मुझे रुपए देता था, सबकी सेवा एक बराबर रहती थी। और यही सत्य कर्म है कि आप सबके लिए एक बराबर रहें। और इसी की शक्ति के द्वारा मैंने प्रबल गंगा के बहाव को उल्टी दिशा में बहा दिया। दोस्तों, इससे सीख हमें ये मिलती है कि धर्म के प्रति सच्चाई मनुष्य को हमेशा शक्ति प्रदान करती है। और यदि आप जीवन भर अगर अपने कर्तव्य का पालन करते रहें पूर्ण निष्ठा के साथ, तो उस तथ्य को लेकर आप सही में चमत्कार भी कर सकते हैं, जैसा कि ये बूढ़ी वैश्या ने इस कहानी में किया है। और आपको ये चमत्कार करने से कोई नहीं रोक सकता। साक्षात भगवान भी आपका इसमें साथ देंगे, क्योंकि आप सत्य निष्ठा से अपना काम करने में लगे हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी यार दोस्तों के साथ भी आगे बांटिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे और मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँ। आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मुकुल आपको अपनी लाइनों के साथ छोड़ के ज़रूर जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। दोस्तों, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।